दिल्ली की सियासत में पिछले कुछ महीनों में जो उथल पुथल मची थी, उसका पहला लिटमस टेस्ट अब सामने आ गया है। करीब 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी के लिए एमसीडी के ये उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। आज जो नतीजे आए हैं वो काफी दिलचस्प हैं और दिल्ली के भविष्य की राजनीति का एक धुंधला स्केच भी खींचते हैं। 12 सीटों पर उपचुनाव हुए और स्कोर बोर्ड कुछ ऐसा है। बीजेपी 7, आम आदमी पार्टी 3, कांग्रेस 1 और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1। अब आंकड़ों को देखें तो बीजेपी अभी भी लीड कर रही है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि इन 12 में से 9 सीटें पहले बीजेपी के पास थी, जो अब घट कर के 7 रह गई हैं। यानी कि सत्ता में होने के बावजूद भी बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं विधानसभा चुनाव में 0 पर सिमटने वाली कांग्रेस ने इस चुनाव में अपना खाता खोल लिया है, जो आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। साख की लड़ाई। सीएम रेखा गुप्ता बनाम सौरभ भारद्वाज। अब ये चुनाव भले ही छोटा था, लेकिन इसे 2 बड़े नेताओं की साख का सवाल माना जा रहा है। एक तरफ थी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दूसरी तरफ थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज। सबसे पहले बात सीएम की। जिस शालीमार बाग सीट से रेखा गुप्ता खुद पार्षद थी, वहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी की अनीता जैन ने आम आदमी पार्टी की बबीता राणा को 10,101 वोटों के विशाल अंतर से हराया है। सभी 12 सीटों में यह जीत का सबसे बड़ा मार्जिन है। इसी तरह द्वारका बी सीट, जो पहले बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत के पास थी, वहां भी बीजेपी ने 9,000 के अंतर से जीत हासिल की। इन 2 नतीजों ने साफ कर दिया है कि सीएम रेखा गुप्ता की पकड़ और पार्टी का बेस वोट अभी भी मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए ये नतीजे झटके से कम नहीं है। सौरभ भारद्वाज, जो अब पार्टी की कमान संभाल रही हैं, उनके लिए ये पहला बड़ा इम्तिहान था। पार्टी ने हवा, पानी और बिजली के मुद्दों पर रेखा सरकार को घेरा था, लेकिन जनता ने विपक्ष पर पूरा भरोसा नहीं जताया। सबसे बड़ा झटका ग्रेटर कैलाश सीट पर लगा है। ये वही इलाका है जहां से सौरभ भारद्वाज खुद विधायक थे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को 4,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। अपनी ही पिच पर हारना सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े करता है। कांग्रेस की वापसी और आपका नुकसान। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ बीजेपी से ही चुनौती नहीं मिली, बल्कि अपनों ने भी खेल बिगाड़ा। चांदनी महल सीट पर पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने पार्टी से इस्तीफा देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक से अपना उम्मीदवार खड़ा किया और आम आदमी पार्टी को हरा दिया। वहीं चांदनी चौक सीट भी आपके हाथ से निकल गई। सबसे चौंकाने वाली बात कांग्रेस की एंट्री है। विधानसभा में शून्य पर रहने वाली कांग्रेस ने एक सीट जीत करके ये संकेत दिया है कि वो एमसीडी की राजनीति में अभी जिंदा है। नतीजों के बाद सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी 9 से 7 पर आ गई, यानी कि उनका ग्राफ गिर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने बेईमानी की, फिर भी उनकी सीटें कम हुई हैं। लेकिन सच ये भी है कि आम आदमी पार्टी 3 पर थी और 3 पर ही रह गई। वो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा नहीं उठा पाई। कुल मिलाकर एमसीडी के इन उपचुनावों ने बता दिया है कि दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी बिखरा हुआ नजर आ रहा है।